Good morning students, how are you? I hope you are staying at home and you are fine. Today we will revise the chapter of sound. Okay, now we will start with the new chapter of grade 8, that is sound. Okay, so I will cover my revision video in two parts. This is the first part of the revision video. In this video we will cover the topics of sound and its characteristics, vibration, production of sound in human beings, audible and inaudible sound, infrasonic sound and ultrasonic sound. These topics I will cover in this video. Okay, सबसे पहले बेटा साउंड की बात करते हैं. आप सभी आवाज़ें सुनते हैं, दैट इज साउंड. बट व्हाट इज साउंड साइंटिफिकली? साइंटिफिकली साउंड क्या होता है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट क्रिएट अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग. साउंड क्या है? एनर्जी का प्रकार है जो चीज़ों को सुनने में मदद करते हैं. ठीक है, साउंड की वजह से वी आर एबल टू हियर. ठीक है, तो यहाँ पे जो है साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल अस टू हियर और विच क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग. दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ साउंड. ठीक, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. अब हम बात करेंगे साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स की. सबसे पहले ये जो साउंड होती है बेटा, दी साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस. बेसिकली जो साउंड होती हैं दीज आर वाइब्रेशंस. ये जो साउंड्स होती हैं वाइब्रेशंस की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं. वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन. कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन से जब टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, दैट इज लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहा है, तो इस तरह के मूवमेंट को हम वाइब्रेशन कहते हैं. तो जो साउंड होती है वो भी बेटा वाइब्रेशंस की फॉर्म में ट्रेवल करती है. मीन्स एनी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, इफ सम बॉडी इज वाइब्रेटिंग देन दैट बॉडी इज प्रोड्यूसिंग साउंड. सो साउंड इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय vibrating body, or we can say sound is the result of vibrations. Okay, next है sound. Sound needs a medium to travel. Next characteristic है sound की. Sound needs a medium to travel. साउंड को ट्रेवल करने के लिए बेटा किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है. मीडियम मतलब वहाँ पे कोई भी मीडियम होना चाहिए, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द मीडियम्स, आइदर इट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. लेकिन जो साउंड की स्पीड होती है वो डिफरेंट रहती है हर मीडियम में. ओके, तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज स्पीड ऑफ साउंड वेरी इन डिफरेंट मीडियम्स. ओके, तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है. तो बिना मीडियम के या कोई वैक्यूम है जहाँ पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे साउंड नहीं सुनाई देगी. अब मैं बोल रही हूँ आप तक साउंड आ रही है बिकॉज यहाँ भी कोई मीडियम है. यहाँ पे एक गैसियस मीडियम है दैट इज़ एयर. तो जितने भी सॉलिड मीडियम हो या लिक्विड मीडियम हो या गैसियस मीडियम, सभी में से साउंड ट्रेवल करती है. बट इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू डू ट्रेवल. उसी तरह जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जब स्पेस पे जाते हैं तो दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली बिकॉज वहाँ पे साउंड सुनाई नहीं देती, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता. इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम नो साउंड इज ट्रेवल, नो साउंड कैन नॉट ट्रेवल. तो वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उन्हें आवाज़ नहीं सुनाई देती क्योंकि वहाँ कोई मीडियम नहीं है, देयर एब्सेंस ऑफ एयर देयर. तो वहाँ पे क्या है, वो कम्युनिकेट करने के लिए स्पेशल साइंस यूज़ करते हैं या इन रिटन वे दे कैन कम्युनिकेट. तो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साउंड की, दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल और साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको बताई है, स्पीड ऑफ साउंड वेरी इन डिफरेंट मीडियम. हर मीडियम में साउंड की स्पीड याद अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है. अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में साउंड की स्पीड मैक्सिमम होती है, देन इन लिक्विड्स एंड देन इन गैसेस. ओके, तो साउंड की स्पीड में मीडियम के अकॉर्डिंग वेरिएशन भी होता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक साउंड की, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. साउंड वेव्स जो होती हैं बेटा वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं. ओके, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स.
अगर वेव्स की बात करें तो वेव्स बेसिकली बेटा हमारी दो तरह की होती है। सबसे पहले वेव्स होती क्या है? डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है उसकी वजह से वेव सेटअप हो जाती है। आप पानी में एक पत्थर मारेंगे, फिर थ्रो अ स्टोन इन वाटर, देन वाटर वेव्स आर क्रिएटेड। ओके, तो डिफरेंट तरह की वेव्स क्रिएट होती है। इसी तरह जब साउंड ट्रेवल करती है तो साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। वेव्स हमारी दो तरह की होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी होती है बेटा हमारी ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं वो कौन सी वेव होती हैं? जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है लेफ़्ट एंड राइट। जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन में होती है, जैसे वाइब्रेटिंग बॉडी की होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया साउंड भी एक तरह की वाइब्रेशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो लेफ़्ट एंड राइट मूव करते हैं साउंड में। ओके, साथ ही साथ इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव की डायरेक्शन में ही पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। उसी तरह लेकिन जो हमारी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल यहाँ पे क्या है? साउंड। और जो ट्रांसफर वेव्स होती हैं वो ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं अप एंड डाउन। पार्टिकल्स जो होते हैं अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं, उस तरह की वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव and perpendicular to the direction of wave, और वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। ये वेव की डायरेक्शन है, ये पार्टिकल्स की, दे फॉर्म अ राइट एंगल टू ईच अदर। तो इस तरह की वेव को हम ट्रांसफर वेव कह सकते हैं। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर वेव्स। वाटर वेव्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर वेव। ठीक है, सो आई कम बैक टू माई कैरेक्टरिस्टिक्स कि हमने क्या कहा था कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं, जिसमें पार्टिकल लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं और वेव की डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। ओके, दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन ह्यूमन बींग्स। प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन ह्यूमन बींग्स। ओके, आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स में भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है? हमारे यहाँ थ्रॉट पे एक ऑर्गन होता है, दैट ऑर्गन इज नोन एज लार्निक्स और वॉइस बॉक्स। इस ऑर्गन को हम बोलते हैं लार्निक्स और वॉइस बॉक्स। और इस लार्निक्स और वॉइस बॉक्स में थिन पतली पतली वोकल कॉर्ड्स होती हैं। So they are vocal cords present in this larynx और voice box। और ये जो vocal cords होती हैं ये वाइब्रेट करती हैं, और जब ये vocal cords वाइब्रेट करती हैं तो these vibrating vocal cords produce sound। ओके, लिसन अगेन। जो हमारे ह्यूमन बींग्स में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो हमारे एक स्पेशल ऑर्गन की वजह से होती है, जिसे हम लार्निक्स और वॉइस बॉक्स बोलते हैं। उसमें वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है जिनकी वाइब्रेशन की वजह से हमारी बॉडी में साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड कौन सी होती है बेटा? ऑडिबल साउंड वो होती है विच ह्यूमन बींग्स कैन हियर, जो साउंड ह्यूमन बींग्स सुन सकते हैं उस साउंड को हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। और जिन साउंड को ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते उनको हम इनऑडिबल साउंड कहते हैं। ऑडिबल साउंड जो होती हैं बेटा वो होती हैं रेंजिंग फ्रॉम फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। जिन साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है उनको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड, और इन्हीं साउंड्स को ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं। ओके, और जो साउंड्स लेस देन 20 हर्ट्ज हैं, 20 हर्ट्ज से कम है, या फिर मोर देन 20,000 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड, और इन साउंड्स को ह्यूमन बीइंग सुन
नहीं सकते। ओके, तो ह्यूमन बीइंग एक पर्टिकुलर रेंज की साउंड को सुन सकते हैं, दैट इज़ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, जिसे ऑडिबल रेंज बोलते हैं या ऑडिबल साउंड बोलते हैं। और 20 हर्ट्ज से अगर आवाज़ का फ्रीक्वेंसी की साउंड है या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड है, उसे हम इनऑडिबल साउंड बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट हियर दैट साउंड। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स। इंफ्रासोनिक साउंड, बेटा इंफ्रासोनिक साउंड्स जो होती हैं वो भी इनऑडिबल साउंड्स होती हैं। जो साउंड्स लेस देन 20 हर्ट्ज की होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, उन सारी साउंड्स को हम इंफ्रासोनिक साउंड्स बोलते हैं। ओके बेटा, तो क्या है, कुछ ऐसे स्पेशल एनिमल्स हैं, ठीक है, वो जो इंफ्रासोनिक साउंड्स को भी सुन सकते हैं। बेसिकली एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो बिल्कुल कुछ दिनों तक इंफ्रासोनिक साउंड्स को सुन सकता है, मतलब 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से भी कम साउंड्स को वो सुन सकता है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उनके ईयर की जो सुनने में वेरिएशन आ जाती है और फिर से वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की रेंज की ही साउंड सुन सकता है। उसी तरह कुछ एनिमल्स भी हैं, जैसे हमारे एलिफेंट्स हो गए या दूसरे एनिमल्स हैं, वो क्या है, जैसे हमारे यू कैन से डॉग्स जो हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। तो कुछ स्पेशल एनिमल्स भी हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं। अब बात करेंगे हम अल्ट्रासोनिक साउंड की। अल्ट्रासोनिक साउंड कौन सी होती हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड वो होती हैं विच है फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, जिनकी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, उनको हम अल्ट्रासोनिक साउंड में वो बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे बैट्स होते हैं, बैट्स जो होते हैं उनमें एक फीचर होता है, बैट्स जो होते हैं हमारे अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं। तो इंफ्रासोनिक साउंड्स कौन सी होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, और अल्ट्रासोनिक साउंड्स क्या होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है। और ये दोनों हमारी इनऑडिबल साउंड्स हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स इन साउंड्स को नहीं सुन सकते। ओके, आई विल कवर रेस्ट ऑफ माई चैप्टर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। टिल देन स्टे एट होम, stay safe and keep learning with me. Thank you.